जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शब्दों में मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 446। शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम के कुछ इस प्रकार। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। दोस्तों, कड़वा सच है लेकिन ये सही सच है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। आने वाले समय में रिश्तों को बचाने के लिए वक्त दान अपनों के लिए सबसे कीमती दान होगा। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल स्टोरी है और इसका शीर्षक है सब कुछ प्रभु पर छोड़ना। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक महात्मा थे, जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया में सामने उसके एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक गए। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा। वे कह रहे थे, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था और गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक जाने लगा तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था, इसलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नरक में जा रहे हैं। तुम बचना। गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान, आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में हो। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है, क्या सच है, कौन पाप है, कौन पुण्य है। आप अपनी और व्यवस्था देखें। मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। वह शरीर छूटने पर प्रभु के धाम गया। नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया था। उन्होंने बताया कि नारद उस दिन बगुले का भोजन वही था, यानी कि बगुले का भोजन क्या था, वहां मछली था। उन्होंने उसे उड़ा दिया और भूख से छटपटाकर बगुला मर गया। अतः पाप हुआ, इसलिए नरक गए। नारद ने पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वो क्यों नरक गया? तो बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा हुआ था। वह विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हो गई, इसी पाप से वो नरक गया। नारद ने पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा कि तीसरा अपने भजन में लगा रह गया। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी, जैसी होनी थी वही हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव में वो मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय को ना गंवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है वो पा जाता है। जितने समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम और उनके संतों में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं और शेष सारे समय पाप ही पाप करते रहते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सिमरन के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वही इसी लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाता है। पाप पुण्य दोनों बंधनकारी हैं। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है
अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखें तो पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाएंगे। भगवान केवल मन की क्रिया ही नोट करेंगे, इसका मन तो मुझ में था, इसने कुछ नहीं किया और या कुछ किया ही नहीं। यही भक्ति ही भाव बंधन काटने वाली है। नित्य याद करो मन से शिव को। दोस्तों, ये थी कहानी और बहुत अच्छी कहानी थी, स्पिरिचुअल स्टोरी थी कि सब कुछ प्रभु पर छोड़ना, यानी कि ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए जब आपके बस की कुछ ना हो। अब आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए चिंतन और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।